15 अगस्त को भारत आजाद होगा। इसका फैसला किसने किया? जापान से क्या थे रिश्ते? 15 अगस्त 1947 को भारत को आधिकारिक रूप से आजादी मिली थी, पर सवाल ये उठता है कि भारत को आजाद करने के लिए अंग्रेजों ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? आखिर जापान से इसका क्या कनेक्शन है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया। दुनिया भर के अन्य देशों में रहने वाले भारतीय भी इस तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत को आधिकारिक तौर पर आजादी मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। हर घर में तिरंगा फहराने की योजना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना? आखिर इसका जापान से क्या लेना देना है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्हें अंग्रेजों की लाठियों का सामना करना पड़ा और सीने में गोली लगी, यहाँ तक कि सरेआम फांसी के तख्ते को भी चूमा। महात्मा गांधी का अहिंसा आंदोलन सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा। इससे ब्रिटेन पर दबाव बढ़ गया और अंततः जुलाई 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में जीत हासिल कर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उन्होंने विंस्टन चर्चिल को हराया। प्रधानमंत्री बनने के बाद एटली ने फरवरी 1947 में घोषणा की कि भारत 30 जून 1948 से पहले स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, यानी अंग्रेजों के पास भारत को स्वतंत्र करने के लिए 30 जून 1948 तक का ही समय था। घोषणा के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच भारत पाकिस्तान विभाजन एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। पाकिस्तान में मुसलमानों के लिए जिन्ना की अलग देश की मांग ने लोगों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष का डर बढ़ा दिया। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। क्लेमेंट एटली ने भारत की आजादी की घोषणा की, लेकिन अब ब्रिटेन को एक ऐसे कानून की जरूरत थी जिसके जरिए भारत को आजादी दी जा सके। इसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को सौंपी गई। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत की आजादी की योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता देने के साथ साथ 2 भागों में विभाजित करना भी था। इस योजना के तहत मुसलमानों के लिए एक नया देश पाकिस्तान बनाया जाएगा। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था। इसे 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के किंग जॉर्ज IV ने भी इस कानून को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। भारत को आजादी दिलाने के लिए 15 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के जीवन में इसका विशेष महत्व था। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 15 अगस्त 1945 को जापानी सेना ने ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी दिन जापान के सम्राट हिरोहितो ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा करते हुए एक रिकॉर्डेड रेडियो संदेश जारी किया। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय ब्रिटिश सेना के मित्र सेना के कमांडर थे, अतः जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को ही दिया गया। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त को ही अपने जीवन का सबसे अच्छा और शुभ दिन माना। इसलिए उन्होंने भारत की आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन चुना।